नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन खबरों का सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। एक हत्याकांड, कितने राज। जी हां, उमेश पाल हत्याकांड में एक और एंगल सामने आया है। क्या है, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मैं आपको बताऊंगी एक पिता की अनोखी अंतिम इच्छा। और आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी कि पीलीभीत में क्यों लोग दहशत में हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उमेश पाल हत्याकांड के बाद हर दिन एक नया खुलासा होता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस हत्याकांड में कई राज सामने आ रहे हैं। इस बीच उमेश की सियासी महत्वाकांक्षा का भी एक एंगल सामने आया है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा। $20 लाख के डोनेशन की बात आई सामने। विधायक बनना चाहता था उमेश पाल। एजेंसियों की जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उमेश पाल विधायक बनना चाहता था और इसीलिए वो समाजवादी पार्टी में भी गया था। सूत्र बताते हैं कि टिकट के लिए उसने 20 लाख का डोनेशन भी दिया था। उमेश पाल विधायक बनना चाहता था और राजनीति में उसकी महत्वाकांक्षा बेहद ऊपर जाने की थी। इसी वजह से उसने बीजेपी छोड़कर विधानसभा चुनाव से लगभग 8 महीने पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। न्यूज 18 की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि उमेश पाल ने टिकट के लिए 20 लाख रुपए समाजवादी पार्टी के किसी नेता को दिए थे, जो पार्टी फंड में दिए जाने थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश चंद यादव का दावा है कि वह पैसे पार्टी फंड में नहीं दिए गए। उनका यहां तक दावा है कि पार्टी फंड नहीं लेती है, किसी तरह का चंदा नहीं लेती है, बल्कि उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए खुद पैसे दिए जाते हैं। लेकिन न्यूज 18 की इस पड़ताल के बाद एजेंसियों के लिए भी अब यह जांच का विषय है कि आखिर वो 20 लाख रुपए का कनेक्शन क्या है। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने उमेश को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी और उसको फाफामऊ से टिकट भी दिलाने का सपना भी दिखाया था, लेकिन जातिगत समीकरणों ने खेल बिगाड़ दिया। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष राम सुमेर पाल ने उमेश पाल को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। उन्होंने चुनाव लड़ाने का भी वादा किया था और इसके साथ ही साथ ये कहा था कि फाफामऊ से उसे टिकट भी दिलाएंगे। लेकिन इसके बाद ये समीकरण बना कि फाफामऊ में ब्राह्मण, पटेल या फिर किसी मुस्लिम को टिकट दिया जा सकता है और अंत में अंसार अहमद, जो कि पूर्व मंत्री थे, उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और टिकट न मिलने की वजह से उमेश पाल का एक बार फिर से पार्टी से मोह भंग हो गया। फिलहाल तो उमेश पाल हत्याकांड में जांच जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दिन रात एक किए है, लेकिन इस बीच उमेश की सियासी महत्वाकांक्षा भी जांच का एक एंगल हो सकती है। उसमें 20 लाख का डोनेशन एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। इस बीच चूंकि उसने अतीक अहमद गैंग से पंगा लिया था और राजूपाल हत्याकांड में वो मुख्य गवाह था और अपने अपहरण के मामले में भी वो वादी था और उस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और 16 मार्च तक इस मामले में सुनवाई होनी थी। तो उसके पहले 24 फरवरी को हुए शूट आउट कांड में उमेश पाल की हत्या कर दी गई और इसके साथ साथ 2 सरकारी गनर भी मारे गए। लेकिन इस बीच जांच एजेंसियां जहां पर जुटी हुई हैं, वहीं न्यूज 18 की इस बड़ी पड़ताल में जो बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद 20 लाख का जो डोनेशन दिया था, वो भी उसके हत्याकांड की बड़ी वजह हो सकता है। तो यह जांच एजेंसियों के लिए भी अब जांच का विषय है। इसके साथ साथ तमाम लोग भी दबी जुबान से यही मांग कर रहे हैं कि 20 लाख के डोनेशन के मामले की भी जांच होनी चाहिए, तभी इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ सकता है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो वहीं राजूपाल मर्डर केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटर अब्दुल कवी का भाई गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब्दुल कादिर को अरेस्ट किया है। तो कादिर के घर से अवैध हथियार मिले थे। ध्वस्तीकरण के दौरान अवैध हथियार मिले थे। शूट आउट में शामिल था अब्दुल कवी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। शूटर का भाई तस्वीरों में, घर ढहाया गया था और घर से क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरों के माध्यम से। तो अवैध हथियार मिले हैं और अब्दुल कवी का भाई जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, राजूपाल हत्याकांड से जुड़ा है
और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सामने आना बाकी है, लेकिन रास्ता थोड़ा साफ नजर आ रहा है अब्दुल कवि की गिरफ्तारी के बाद से। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर बाहुबली अतीक अहमद के एक और पालतू कुत्ते की मौत हो गई है। भूख और प्यास से अतीक अहमद के कुत्ते की मौत हो गई। अतीक अहमद के पालतू कुत्ते की मौत के बाद नगर निगम की टीम वहां पहुंची, उसके शव को लेने के लिए वो पहुंची थी। कल अतीक अहमद के एक और पालतू कुत्ते ब्रूनो की मौत हो गई थी। इधर पीलीभीत के बरखेड़ा इलाके के शाहपुरा गांव में बाघिन की चहलकदमी से लोग डरे हुए हैं। वन विभाग लगातार बाघिन की निगरानी में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने ट्रैंकुलाइज करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन वन विभाग की टीम की घेराबंदी नाकाम साबित हो रही है। एक खेत के बाद दूसरे खेत और फिर तीसरे खेत में बाघिन की तलाश जारी है। फिलहाल वन विभाग की नाकाम कोशिश से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हम लोग अभी तो मॉनिटरिंग ही कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये मूव कर जाएगा, लेकिन आज जो हम लोग ने ऑपरेशन किया इसको पकड़ने का, उसमें देखा कि अंदर एक किल भी है। तो किल होने की वजह से वो टाइग्रेस मूव नहीं कर रही थी। आज हम लोगों ने प्रयास किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, लेकिन 2 बार सफलता नहीं मिली है। अब चूँकि समय भी ज़्यादा हो गया और जानवर भी स्ट्रेस में आ जाता है, तो इसको आज हम इसको वाइंड ऑफ कर रहे हैं और 1-2 दिन फिर हम इसको मॉनिटर करेंगे। जिस खेत में अभी गई है उसको हम थोड़ा कॉर्डन ऑफ करके उसमें केज लगाएंगे। हो सकता है केज में आ जाए, और नहीं अगर सफलता मिलती है तब फिर हम इसको ऑपरेशन करेंगे 2-3 दिन के बाद। और तब तक हमारी प्रेजेंस यहाँ पे स्टाफ रहेगा, 24 घंटे की मॉनिटरिंग यहाँ पे रहेगी। खबर संभल से है, जहां शराब के शौकीन एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान अनोखी श्रद्धांजलि का मामला सामने आया है। अंत्येष्टि में परिजनों ने बुजुर्ग के मुंह में शराब डालकर अंतिम श्रद्धांजलि दी है। दरअसल होली पर शराब पीने के बाद ही बुजुर्ग की मौत हुई थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मौत के बाद गंगाजल और तुलसी की जगह मुंह में शराब डाली जाए। पूरा मामला सदर कोतवाली के मोहल्ला बरेली सराय का है, जहां 65 साल के बुजुर्ग गुलाब सिंह ने होली के दिन शराब पी और शराब पीकर वो कुर्सी पर बैठ गए। बैठे बैठे ही उनकी मौत हो गई थी। होली खेल लेते, होली खेलते खेलते बस 2 पैक पिए थे, 2 पैक के पी के वो कुर्सी पे बैठे थे, कुर्सी पे बैठे रहे। अच्छा, आपने उनका इंतजाम कर दिया है? बिल्कुल कर दिया सब। कब किया था? कल। अच्छा, अंतिम संस्कार में आपने क्या क्या प्रक्रिया की? जो सब प्रक्रिया जो करने की थी वो सब की। जो दारू फारू पीते थे उनके दारू फारू सब जो था वो सबको दिया हमने। समोसे में आलू तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन यूपी में तो सियासत में ही आलू छाया हुआ है। पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए आलू राजा क्या कह रहे हैं। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूं आलू। अब मैं भी टशन में रहूंगा। योगी सरकार ने तय कर दिया है मेरा दाम, पूरे 650 रुपए क्विंटल। चाव से खाओ, समोसे चाट मुझसे बनाओ। लेकिन अरे रुको, ये क्या? मुझे लेकर छिड़ गई है सियासी महाभारत। अरे भाई, मुझे समोसे में डालो, सियासत में मत उछालो। दरअसल आलू किसानों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब सरकार 650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू खरीदेगी। यूपी के 7 जिलों से आलू खरीद की शुरुआत होने वाली है। फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, एटा, कासगंज और बरेली में आलू क्रय केंद्र खोले जाएंगे। सरकार आलू किसानों को बड़े तोहफे के तौर पर इसे बता रही है, क्योंकि किसान परेशान थे। उनका कहना था कि लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। ऐसे में सरकार की तरफ से अब ये पहल की गई है। 7 जिलों से शुरुआत होने जा रही है और फिर आगे सरकार की योजना है कि इसको अन्य जिलों में विस्तार दिया जाएगा। 650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार आलू खरीदेगी। शुरुआत 7 जिलों से होनी जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसानों का कहना है कि
प्रति क्विंटल के हिसाब से उनकी जो लागत आ रही है, जब आलू बेचने जा रहे हैं मार्केट में तो उनको वो कीमत नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद सरकार ने तय किया है कि क्रय केंद्रों पर अब आलू 650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। यूपी के खाद्य प्रसंस्करण और उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव और एसपी पर निशाना साधा है। दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि एसपी की सरकार में किसान परेशान थे, किसानों को अपना आलू फेंकना पड़ता था। बीजेपी की सरकार में किसानों का अहित नहीं होगा, किसानों के साथ सरकार खड़ी है। आलू किसान समाजवादी पार्टी की सरकार से परेशान होकर के ही समाजवादी पार्टी की सरकार को बदला है। ये उत्तर प्रदेश ने भली भांति देखा, हम आप सबने देखा है। और जिसको बदल करके उन्होंने सत्तासीन किया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से, सेवाओं से प्रभावित होकर के आलू किसान ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। उस आलू के किसान को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। मैं उद्यान मंत्री की हैसियत से आलू किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की जैसी परिस्थितियां आलू के किसानों को कभी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार की आलू खरीद पर सवाल उठा दिया है। शिवपाल यादव ने ट्वीट करके 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने को नाकाफी बताया है। शिवपाल ने लिखा है कि 2500 प्रति क्विंटल की दर से बीज खरीदने वाले किसान के लिए ये समर्थन मूल्य मजाक है। शिवपाल ने सरकार को न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू खरीद की मांग की है। फिरोजाबाद जिले के आलू उत्पादक किसानों को अब कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के लिए अब कतार में नहीं खड़े होने की जरूरत पड़ेगी, ना ही उनको कोल्ड स्टोरेज के चक्कर लगाने पड़ेंगे। किसानों को इसके लिए अपने मोबाइल पर सिर्फ CSIS ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप से जिले के हर कोल्ड स्टोरेज में कितना आलू रखा गया है और कितना अभी रखा जा सकता है, इन सभी की स्थिति का पता चल पाएगा। जिलाधिकारी रवि रंजन ने मक्खनपुर स्थित कोल्ड स्टोरेज में जाकर किसानों को जागरूक किया और सभी कोल्ड स्टोरेज संचालकों को हर दिन की अपडेट करने की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार जिले में आलू की बंपर पैदावार हुई है। हर साल 1 बीघे में 40 से 50 पैकेट निकलने वाला आलू इस बार रिकॉर्ड तोड़ निकल रहा है। इस वजह से कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारित करने में किसानों को दिक्कत हो सकती है। शासन ने किसानों को राहत दिलाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारित करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ऐप के जरिए उनको सहूलियत देने की कोशिश की। की सुविधा के लिए फिरोजाबाद में एक फिरोजाबाद कोल्ड स्टोरेज इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक ऐप को क्रियान्वित किया गया है, जिसके माध्यम से किसान घर बैठे कोल्ड स्टोरेज में अपनी बुकिंग करा सकते हैं। जितने भी क्विंटल वो रखना चाहते हैं उनका डेट भी वो अपना शेड्यूल कर सकते हैं, उसके हिसाब से उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये किसानों के लिए एक सुविधाजनक चीज़ हो जाती है। और इसमें जो भी कोल्ड से रिलेटेड कुछ शिकायतें हैं उसको भी उसमें दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का लाउड स्पीकर को लेकर बयान सामने आया है। मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने रमजान शरीफ में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी है, ये फैसला गलत है। सऊदी अरब की हुकूमत ने रमजान शरीफ में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है कि रमजान शरीफ के महीने में कहीं भी सहरी और इफ्तार और अजान के ताल्लुक से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये फैसला सऊदी हुकूमत का गलत फैसला है और उसको अपने फैसले पर नजरसानी करना चाहिए, क्योंकि जहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है वहां उसको रोका नहीं जाना चाहिए, और जहां नहीं हो रहा है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल वहां लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। अब रह गई हिंदुस्तान की बात, तो हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ हर तरीके से आज़ादी हासिल है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर का
इस्तेमाल हो रहा है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक पर जाने से पहले देखना ना भूलें